बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। हमारी सियासत का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि सियासतदान एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, बजाय इसके कि अपनी अपनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस शो करें, कंपटीशन करें, अच्छे कामों में एक दूसरे से सबकत ले आने की कोशिश करें। उसके बजाय एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं और किसी को भी आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। अगर कोई आदमी अच्छे काम करना चाहे भी तो दूसरा जो है उसके साथ रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि उसका मुकाबला करे, उससे बेहतर काम करने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पे अगर कोई सियासतदान एक हॉस्पिटल बना लेता है तो आप कंपटीशन में 2 हॉस्पिटल बनाएं। अगर कोई एक कॉलेज बनाता है तो आप 2 कॉलेज बनाएं। तो ये चीज़ें होती हैं जो पॉजिटिव सोच होती है और जो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाती है। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ जो मंशूर बनाए जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उसके अंदर भी सिवाय ख्वाबों के और कुछ भी नहीं होता, अमली तौर पर कुछ भी नहीं होता। बल्कि एक कानून साजी ये करना चाहिए कि जो भी पार्टियां मंशूर बनाएं वो इस किस्म के हों कि जो प्रैक्टिकल बेस हो, जिसके अंदर ये वादा किया जाए कि मिसाल के तौर पे हम अपने दौरे हुकूमत के अंदर 5 साल के अंदर 20 कॉलेज बनाएंगे या 20 हॉस्पिटल बनाएंगे या 100 स्कूल बनाएंगे, या जो भी चीज़ें आप वादा करें वो ऐसे हों जो ग्राउंड पर नज़र आ सके और उसी के ऊपर आदमी को काम भी करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि हम आपको 20 स्कूल बना के देंगे तो वो 20 स्कूल से कम से कम जब आपका टेन्योर ख़त्म हो तो कम से कम 10-15 स्कूल तो ग्राउंड पर नज़र आए, जिन्हें दिखाया जा सके कि ये काम तो हो गया। अगर इस बेस के ऊपर कंपटीशन जारी रहेगा, मुकाबलेबाजी होगी, तो इसमें कोई शक नहीं कि आवाम का फ़ायदा होगा। मंशूर हमेशा ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस हो। ज़बानी कलामी दावों के ऊपर बेस मंशूर को मना कर देना चाहिए, कानून साजी कर देना चाहिए कि इस किस्म के मंशूर हम नहीं बना सकते, और पार्टियों पर पाबंदी हो कि वो इस किस्म का कोई मंशूर लेकर इलेक्शन लड़ नहीं सकती, वरना उनकी रुकनीत कैंसिल कर दी जाएगी, उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी जाएगी इलेक्शन ऑफिस से। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप कानून साजी के लिए वो काम करें जिसके अंदर आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचे, बजाय इसके कि वो जब 5 साल मुकम्मल होते हैं तो 5 साल के बाद पता चलता है कि साहब पिछले ने ये किया था इसलिए हम ये ना कर सके। इन चीज़ों को भी छोड़ दें। सीधी सी बात ये होना चाहिए कि आपने क्या किया, आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, दूसरे ने क्या किया उसको छोड़ दें। अगर आपको यही ख्याल था कि यार दूसरा हमारे रास्ते में रुकावट बनेगा तो फिर बेहतर था कि आपको हुकूमत ही नहीं लेना चाहिए। अगर आपने हुकूमत ली थी तो ये सब सोच समझ के लेना चाहिए कि जो प्रॉब्लम दूसरा क्रिएट करके गया उसको भी सॉल्व करना है, और अपने तौर पे हम कुछ ऐसे इनिशिएटिव नए लेंगे कि जिसकी वजह से आवाम को फ़ायदा पहुँचे और आवाम ये कहने पे मजबूर हो जाए कि यार ये प्रैक्टिकली हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमें सहूलत मिली है और हम इस पार्टी को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी लग की जाए कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी कहना है, वो इक़्तिदार लेने से पहले किया जाए। और होना ये चाहिए कि जब आपने इक़्तिदार ले दिया तो अब आप पिछले माजी को बात ही ना करें। अब तो आप ये कहें कि मुझे क्या करना है, मुझे जो भी मसाइल मिले उनको मैं किस तरह मैनेज कर सकता हूँ और उन मसाइल का सलूशन क्या हो सकता है जो मुमकिनात में से हो। वो सलूशन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ख्वाब दिखा दिए कि यूँ कर देंगे और यूँ हो जाएगा, ऐसा नहीं। सलूशन ये है कि साहब हम इस तरह से काम करेंगे, इतने महीने में ये काम करेंगे, हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन या महीना आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये काम हम आपको कंप्लीट करके देंगे, ताकि लोगों का, आवाम का, नुमाइंदों पे, सियासतदानों पे एतमाद भी बहाल हो और फिर आदमी को कोई सहूलत मैसर भी आ जाए। क्योंकि हम एक चीज़ को तवज्जो देते नहीं हैं। हमारी बहुत 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 अहम तरीन चीज़ है कि हमारा वक्त, हमारे 5 साल ज़ाया हो जाते हैं। वो 5 साल फिर दोबारा वापस नहीं आएंगे। वो 5 साल अगर आज गुजर गए जिसमें कोई काम ना हुआ तो फिर उसके बाद मज़ीद 5 साल आप उसी काम के लिए स्ट्रगल करेंगे जो पिछले 5 साल में हो जाना चाहिए था। तो हमें कानून साज़ी करना चाहिए कि जो भी मंशूर बनाए जाए वो प्रैक्टिकल बेस हो। अल्लाह ताला हमें सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।